हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद दिस अमेजिंग सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है जनरल स्टीरियो केमिस्ट्री पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इट विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है। तो एक कंपाउंड गिवन है अपन को CABCD, जहाँ पर C सेंट्रल एटम है एंड ABCD आर इट्स वैलेंसीज। तो अपन को तीन डिफरेंट केसेस बताए गए कि पहले तो इस कंपाउंड का जो शेप है टेट्राहेड्रल मान लो, तो कितने आइसोमर बनेंगे। फिर स्क्वायर प्लेनर हो तो कितना आइसोमर बनेंगे, और पिरामिडल हो तो कितने बनेंगे, और फाइनली मुझे इन तीनों का सम बताना है। तो पॉज करें एंड इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। इस तरह के क्वेश्चन तो मैं इनऑर्गेनिक में भी करता हूँ आई गेस, जहाँ पर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म करते हैं। तो उसी के हिसाब से सोचें और इसका आंसर सही करें, मतलब सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, इतना तोड़ू सवाल नहीं है ये। बेसिक्स जिसके क्लियर होंगे वो इसको बहुत ही आसानी से कर देगा, और एडवांस जो है वो बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग ही मांगता है अपन से। तो कर लिया होगा अब तक, तो डिस्कस करें। तो एक कंपाउंड अपन ने बोल दिया कि यार सबसे पहले तो उसको टेट्राहेड्रल शेप बना दो। तो C अपना सेंट्रल एटम है और ABCD अपन ने उससे अटैच कर दिए। अपन को पता है भाई टेट्राहेड्रल में इस तरह से अरेंज करते हैं अपन, दो ग्रुप तो प्लेन में होते हैं एंड एक वेज पर होता है, एक डैश पर होता है। ठीक है, तो कितने इसके आइसोमर बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, टोटल आइसोमर बताना है अपन को, तो सब आ जाता है उसमें। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे भाई, टेट्राहेड्रल के केस में दो ही बनेंगे। अपन को पता है टेट्राहेड्रल की चारों पोजीशंस आइडेंटिकल होती हैं, ऑल फोर पोजीशंस आर आइडेंटिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल है ही नहीं, बस ये बनेगा। एक इसका मिरर इमेज बन सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर है ना। ABCD डिफरेंट ग्रुप्स है, तो टोटल आइसोमर दो ही बनेंगे। क्या रिलेशन होगा उनके बीच में, एनांशियोमर्स होंगे, वो पेयर ऑफ एनांशियोमर्स। अब सेकंड केस पे चलते हैं। तो ए का वैल्यू अपना क्या हो गया 2। अब सेकंड केस पे चलते हैं, जब अपन इसको क्या मान रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो अपन ने इसको स्क्वायर प्लेनर मान लिया। C अपना सेंट्रल एटम है और ये इसकी वैलेंसीज है। तो इस केस में कितने आइसोमर बनेंगे, तो अपन अब देख सकते हैं यार सारी पोजीशन सेम नहीं है। तो ये डायगोनल पोजीशन है और ये अपना साइड वाला पोजीशन है। तो ए के अपोजिट कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं, BCD ये आ सकते हैं। तो टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल है, 3। टोटल GI कितने पॉसिबल है, 3। अगर GI बोले जाए तो कितने पॉसिबल है, 3 GI आर पॉसिबल। सारे केसेस हो जाएंगे, एक के अपोजिट एक बार B आ जाएगा, एक बार C आ जाएगा, एक बार D आ जाएगा। और अपन को पता है यार इसमें तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होती है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, मतलब ये B और C को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो मुझे दूसरा आइसोमर नहीं मिलेगा, वो सेम ही रहेगा। तो टोटल आइसोमर कितने होंगे इस केस में, 3 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्या रिलेशन होगा उनके बीच में। तो डाइस्ट्रीमर बोल दो या GI बोल दो। टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 हो जाएंगे सर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जब अपन इसको पिरामिडल मान लें। तो पिरामिडल में अपन को पता है कैसे होगा कि भाई स्क्वायर पिरामिडल के ABCD होंगे एंड जो अपना ये C सेंट्रल एटम है वो इन सबसे कनेक्टेड होगा लाइक दिस। ठीक है, ये ABCD जो है स्क्वायर के वर्टिसेस पे लाई करेंगे, तंबू मान लो इसको, है ना, टेंट जैसा बनाते हैं। तो ये अपना स्क्वायर पिरामिडल हो गया शेप। अब इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, तो इसमें ये बात तो ठीक है कि ए के अपोजिट क्या क्या आ सकता है, BCD, जैसा भी अपन ने स्क्वायर प्लेनर वाले में करा था। तो 3 अपन को डाइस्ट्रीमर्स तो बनते हुए दिखेंगे, या 3 GI तो बनते हुए दिखेंगे। बट इस अब की बार प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगा नहीं, है ना, बिकॉज ये प्लेनर भी नहीं और कोई सिमेट्री एलिमेंट भी नहीं आ सकता है। तो ये जो 3 GI बन रहे हैं इनके तीनों के मिरर इमेज भी बनेंगे, है ना। तो 3 पेयर ऑफ एनांशियोमर्स मिलेंगे बेसिकली अपन को, 3 पेयर ऑफ एनांशियोमर्स, हाँ के ना। ठीक है, तो यहाँ से अपन को कितने आइसोमर मिलेंगे, 6 टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे, 6।
जिसमें से 3 पेयर ऑफ एनाइंशोमर्स होंगे, पेयर ऑफ डाइस्टोमर्स कितने होंगे तो तुम्हें निकालना आता है। टोटल आइसोमर्स कितने अपने पास 6, कितने पेयर बना सकते हैं 6C2, उसमें से पेयर ऑफ एनाइंशोमर कितने 3, तो बाकी के सारे पेयर ऑफ डाइस्टोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन से तो टोटल आइसोमर्स पूछे थे, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 एंड सी का वैल्यू 6, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स के भाई टेट्राहेड्रल में सारी वैलेंसी सेम होती है, जीआई नहीं होता है। स्क्वायर प्लेनर में जीआई तो हो सकता है बट ओआई नहीं होता है, एंड स्क्वायर पिरामिडल में जीआई प्लस ओआई दोनों ही होता है। तो 11 अपना आंसर आ जाएगा। तो कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें ये क्वेश्चन कैसा लगा, एंड इस तरह के और भी क्वेश्चंस लाने चाहिए क्या।